गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद जाखड़ संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बेटा अपन ने समांतर श्रेणी टॉपिक पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में अपन ने 5.1 है वो कर ली थी। आज अपन 5.1 से अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन 5.2 है, इससे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वो फॉर्मूला बहुत बार 100 में से 99% लगभग आप 100% ही मानो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखना। उम्मीद करता हूं आप निरंतर स्टडी कर रहे हो। कई बच्चे ये मत सोचना कि जैसे अब इस बार मतलब एग्जाम नहीं हुई है बोर्ड की और अपने को प्रमोट कर देंगे, ऐसा मत सोच लेना। थक के मत बैठ जाना, क्योंकि किसी ने लिखा था, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अर्थात इससे मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कई बच्चे थक के बैठे हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इस बार भी लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगी और हमें अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। तो थक के मत बैठो, एग्ज़ाम भी होगी, स्कूल भी खुलेंगे और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और आपको इस मेहनत का आपको परिणाम भी मिलेगा, आपको सफलता भी निश्चित मिलेगी। तो चलो अपन समांतर श्रेणी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी अब आज अपन 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। 5.2 पढ़ने से पहले मैं एक बार जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बारे में आपको बता देता हूं। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया कि ये an तो क्या है, ये a क्या है, ये n क्या है, ये d क्या है। a हो गया प्रथम पद, n हो गया पदों की संख्या, डी एन हो गए पद कि 60 पद हैं, 70 पद हैं, जितने पद हैं। डी हो गया डिफरेंस, सार व अंतर। और एन जैसे आपको 10वां पद पूछा है, 11वां पद पूछा है, तो उन पदों की मान लो 10वां पद 78 है, तो वो मान हो गया एन का। जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे वैसे आप समझ जाओगे। चलो देखो, अब 5.2 में अपन क्वेश्चन पहले में पहला करें। 5.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये नहीं है कि इसमें जो रिक्त स्थान दिए हैं आंसर देखिए और लिख दिए, ऐसा कभी नहीं करना है। इस फॉर्मूले, ये पूरा का पूरा चैप्टर वो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। अब देखो इसमें आपको मुख्य रूप से कितने मान है, 1 मान, 2 मान, 3 मान और 4 है। 4 में से 3 आपको देगा और 1 आपसे पूछेगा। तो देखो बताओ पहले में किस किस के मान दिए हैं। ए का मान दे रखा है 7, डी का मान दे रखा है 3। एक ए बराबर हमें मान दे रखा है 7, डी बराबर हमें मान दे रखा है 3, और किसका मान दे रखा है हमें, और हमें एन का मान दे रखा है 8। हमें एन का मान दे दिया 8 और हमें क्या पूछ लिया, हमें एन का मान है ये पूछ लिया। तो ध्यान से देखना बेटा, एन का फॉर्मूला क्या होता है। एन का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस, अब आप साथ के साथ बोलते जाओ, फॉर्मूला साथ के साथ दोहराओ। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 8, तो a8 बराबर a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू का मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू कितनी है 3। हो गया आराम से। क्या किया अपन ने सिर्फ फॉर्मूले में मान पुट किए। इसके बाद में आगे देखो सॉल्यूशन कर लेंगे। अब a8 बराबर 7 प्लस 8 में से कम करेंगे कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3। अब देखो यहां पे 7 में आपको बार बार बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि यहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले 7 में 7 जोड़ना नहीं है, 7 को 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो a8 बराबर 7 प्लस
7 ये हो गया 21, तो ए 8 बराबर 21 और 7 कितना हो गया 28 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, किसका मान, an का मान। तो बेटा देखो एकदम से सिंपल है, अक्सर 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें मान देगा 3 देगा। जरूरी नहीं है कि an का ही हमें पूछे, n का भी पूछ सकता है, d का भी पूछ सकता है, a का भी पूछ सकता है, कोई भी मान हमें पूछ सकता है। इसके बाद में देखो इसी में दूसरा देख लो, दूसरे में देखो a का दे दिया, d का नहीं दिया, n का दे दिया, an का। चलो इसी में दूसरा करते हैं अपन। दूसरा देखो सेकंड है वो, देखो हमें क्या दे रखा है, a बराबर, a का मान कितना है, a बराबर d बराबर n बराबर और an बराबर, जो जो मान हमें दे रखे हैं वो लिख देंगे, और जो नहीं दिया है उसका मान निकाल देंगे। ये है -18, a का मान दे रखा है -18, d का मान हमें निकालना है, n का मान हमें दिया है 10, n का मान हमें दिया है 10, an का मान दिया है 0। इसके बाद में अपने को वही काम, वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an अब देखो इस बार अपन an का an नहीं लिखेंगे, क्योंकि an का मान हमारे पास कितना है 0 है, तो an की जगह हम लगाएंगे 0 बराबर a की वैल्यू हमारे पास है -18, तो अपन ने लिख दिया -18 प्लस n, बोला n की वैल्यू कितनी है 10, -1 इंटू डी का मान हमें निकालना है, तो d का d लिख देंगे, लिख दिया। इसके बाद में 0 का 0 बराबर -18 प्लस 10 में से कम करेंगे कितने d, 9d हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये 18 इधर माइनस का है, एक पक्ष से यदि दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं अपन मान को, तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये 18 है, ये माइनस का है, तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 18 बराबर इधर क्या रह गया 9d। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 9d बराबर 18, एक ही बात है। फिर d बराबर 18 का 18, d के दिक्कत 9 देता है, 9 इधर अपने को d का मान निकालना है, d के साथ 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया 9, तो d बराबर d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देखो इसमें भी हमें कितने 1 2 3 4 वही 4 मान इसमें है, जो इससे पहले वाले में थे 1 2 3 4, यही 4 मान इसमें थे, और ये के यही 4 मान इसमें है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इसमें a d n का मान दिया, an का पूछा, और इसमें a n an का दिया और d का आपसे पूछ लिया। कोई दोनों में ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। अब देखो ये सब ऐसे ही हैं जो पहले सारने वाले हैं, आप आराम से निकाल लेना, और यदि नहीं आए तो पूछ लेना। धन्यवाद।